नमस्कार प्यारे दोस्तों। हम बात कर रहे थे राजस्थान कला संस्कृति में, और राजस्थान कला संस्कृति में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। दुर्गों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण दुर्ग हमने पढ़ लिए थे, कुछ दुर्ग आगे हम पढ़ रहे हैं। आज हम बात करते हैं जैसलमेर दुर्ग के बारे में। देखिए, ये जो दुर्ग है दोस्तों, ये दानवन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हुआ माना जाता है। तो हम बात करते हैं जैसलमेर दुर्ग के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जैसलमेर का जो दुर्ग है, यह है एक दानवन्य दुर्ग है दोस्तों, जो त्रिकूट पहाड़ी या स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। देखिए दोस्तों, त्रिकूट या स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। देखिए दोस्तों, पहले हमने पढ़ा था स्वर्णगिरी पहाड़ी। इससे पहले हमने जो देखा जालोर का दुर्ग, वो स्वर्णगिरी पहाड़ी पे बना हुआ है। ये जो दुर्ग है वो स्वर्णगिरी पहाड़ी पे बना हुआ है, इस कारण इसे स्वर्णगढ़ भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, जैसलमेर का जो दुर्ग है दोस्तों, वो स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। अब हम बात करें निर्माण के बारे में दोस्तों, तो देखिए इस दुर्ग का जो निर्माण किया जाता है दोस्तों, वो बाटी शासक जैसलमेर के जैसल द्वारा किया जाता है। जैसलमेर के शासक थे जैसल, या जिन्हें बोलते हम राव जैसल। तो इस दुर्ग का निर्माण किया जाता है दोस्तों राव जैसल द्वारा। राव जैसल द्वारा इसका निर्माण किया जाता है दोस्तों। 12 जुलाई 1155 को इस दुर्ग की नींव रखी जाती है राव जैसल द्वारा। अब हम बात करें दोस्तों इसी दुर्ग के, दशरथ शर्मा है एक इतिहासकार, डॉक्टर दशरथ शर्मा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या बोलते हैं, इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया, वो करवाया गया इनके अनुसार शालिवान द्वितीय द्वारा। शालिवान द्वितीय थे, वो राव जैसल के उत्तराधिकारी थे, और इन्होंने 7 वर्ष में इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया। ये कथन है डॉक्टर दशरथ शर्मा का। अब हम बात करें दोस्तों इसी दुर्ग के कुछ उपनाम है, या यही दुर्ग कुछ उपनामों से प्रसिद्ध है। तो हम बात करें इस दुर्ग के कुछ उपनाम है दोस्तों। देखिए, इसी दुर्ग का नाम है दोस्तों सुवर्णगढ़। इस दुर्ग को कहा जाता है सोनगढ़। सुवर्णगढ़ या सोनगढ़। सोनलगढ़ हमने पहले पढ़ा था दोस्तों, वो जालोर दुर्ग था, वो सोनलगढ़ कहलाता था। ये है सोनगढ़, ये है जैसलमेर का दुर्ग। इसी को कहा जाता है दोस्तों त्रिकूटगढ़। इसी दुर्ग को कहा जाता है त्रिकूटगढ़। त्रिकूट की पहाड़ी पे बना हुआ है, इस कारण इसी दुर्ग का नाम है त्रिकूटगढ़।
इसी दुर्ग का नाम है दोस्तों गलियों वाला दुर्ग। गलियों गलियों वाला दुर्ग। ठीक है दोस्तों, इसी दुर्ग का उपनाम है दोस्तों राजस्थान का अंडमान। इसी दुर्ग का नाम है दोस्तों रेगिस्तान का गुलाब। ठीक है दोस्तों, हम बात करें उपनामों के बारे में। राजस्थान का अंडमान है वो इसी दुर्ग को कहा जाता है, और रेगिस्तान का गुलाब भी इसी दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों। हम बात करें, इसी दुर्ग को कहा जाता है रेगिस्तान का स्वर्ग। और भी इस दुर्ग के उपनाम है दोस्तों, जैसे अलसाय सीन के समान, या संध्या के समय ये सीन के समान हो जाता है, इस कारण इसको अलसाय सीन के समान वाला दुर्ग भी मानते हैं। और इस दुर्ग को लंगर डाले हुए जहाज के समान भी रेगिस्तान में दिखाई देता है, इस कारण इसको लंगर डाले जहाज के समान भी इस दुर्ग को कहा जाता है। और उपनामों के बारे में हम बात करें दोस्तों इसी दुर्ग के बारे में, तो देखिए इसे ही कहा जाता है गोहरागढ़। गोहरागढ़ इसी दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों लंगर डाले जहाज के समान। ठीक है दोस्तों, ये कुछ उपनाम थे इसी दुर्ग के बारे में। इसी दुर्ग के कुछ और उपनाम हैं दोस्तों, उनके बारे में हम जानते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, इसी दुर्ग के कुछ और अन्य उपनाम है। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, इसी को कहते हैं 99 बुर्जों वाला दुर्ग। ठीक है दोस्तों, इसी को कहते हैं डाई साको हेतु प्रसिद्ध दुर्ग। डाई साको हेतु प्रसिद्ध दुर्ग। इस दुर्ग में कुल 2.5 साके हुए थे दोस्तों, इस कारण इसी को कहा जाता है 2.5 साकों वाला दुर्ग। एक इस दुर्ग का उपनाम है अलसाय सीन के समान। अलसाय सीन के समान, इसी दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों बाठी बट। देखिए कितने उपनाम हो गए इस दुर्ग के, लगभग 10 से 11 उपनाम हो जाते हैं इस दुर्ग के। तो ये जो उपनाम है दोस्तों, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन उपनाम से आ जाता है, कौन से दुर्ग को क्या कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इस दुर्ग के जो मुख्य उपनाम है वो हमने पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस दुर्ग के भीतर क्या क्या स्थित है, क्या क्या चीजें इस दुर्ग के भीतर है। तो अब हम बात करें इस दुर्ग के भीतर कुछ मुख्य बातों चीजों के बारे में दोस्तों, तो देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों,
इस आकृति में कुछ दुर्ग बना हुआ है और इस दुर्ग के चारों ओर ऐसे बुर्ज से बने हुए हैं दोस्तों। देखिए, इस दुर्ग के चारों ओर बुर्ज बने हुए हैं, इस कारण इसको सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग भी कहा जाता है। और इस दुर्ग के चारों ओर यहाँ पे गागरे नुमा आकृति है दोस्तों, गागरे नुमा आकृति। गागरे नुमा आकृति इस दुर्ग के चारों ओर बनी हुई है, जिसे कहा जाता है कमरकोट। ठीक है दोस्तों, इस दुर्ग के चारों ओर गागरे नुमा जो आकृति बनी हुई है उस आकृति को कहा जाता है कमरकोट। अब हम बात करें इस दुर्ग के भीतर क्या मुख्य चीजें हैं, तो देखिए यहां इस दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं अखेपोल या अक्सेपोल। अखेपोल या अक्सेपोल। यह है इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार या मुख्य द्वार। ठीक है दोस्तों, अखेपोल या अक्सेपोल है वो इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। हम बात करें इसी दुर्ग के भीतर दोस्तों एक कुआं बना हुआ है जिसका नाम है जसलू का कुआं। जसलू कुआं। ठीक है दोस्तों, अब इस दुर्ग की एक विशेषता है वो सब दुर्गों से अलग है दोस्तों, और वो है यहाँ का बादल महल। देखिए बादल महल सब दुर्गों में मिलते हैं लगभग, लेकिन यहाँ का जो बादल महल है वो सर्वाधिक बड़ा है, जिस कारण इसको ताजिया टावर भी कहते हैं। तो जो सर्वाधिक बड़ा बादल महल है दोस्तों वो है जैसलमेर दुर्ग में। देखिए बादल महल, इसी को बोलते हैं ताजिया टावर। और इसकी विशेषता है दोस्तों वो है सबसे बड़ा बादल महल। सबसे बड़ा बादल महल। ये जो बादल महल है दोस्तों वो सबसे बड़ा बादल महल है, वो है जैसलमेर दुर्ग में। अब इसमें कुछ मंदिर बने हुए हैं दोस्तों। देखिए यहां इसमें एक मंदिर है, जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। और ये लक्ष्मी नारायण जी है दोस्तों, वो है जैसलमेर के बाठी राजवंश के कुल देवता। ठीक है दोस्तों, ये जैसलमेर के जो बाठी राजवंश है उनके कुल देवता। इन्हीं के पास एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों, जिसे बोलते हैं स्वांगिया माता का मंदिर। देखिए दोस्तों यहां बना हुआ है स्वांगिया माता का मंदिर। स्वांगिया या इन्हीं को बोलते हैं आवड़ माता। स्वांगिया या आवड़ माता का मंदिर। देखिए स्वांगिया या आवड़ माता है वो जैसलमेर के बाठी राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। लक्ष्मी नारायण जी है वो बाठी राजवंश के, जैसलमेर के बाठी राजवंश के कुल देवता माने जाते हैं। दो मंदिर हमने देखे। यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों
एक पारक बना हुआ है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं भूमिगत पारक है। और ये पहले जैन मंदिर अवस्थित था यहाँ पे, जैन मंदिर है। जैन मंदिर के नीचे ये बना हुआ है दोस्तों। और इसमें संग्रहालय चलता है जिंदत सूरी जैन भंडार के नाम से। जिंदत सूरी जैन भंडार। और ये भूमिगत संग्रहालय है दोस्तों। भूमिगत संग्रहालय। तो आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में दोस्तों, जिंदत सूरी जैन भंडार किस दुर्ग में अवस्थित है, तो वो है जैसलमेर का दुर्ग। ये थी मुख्य बातें। अब हम पढ़ते हैं इस दुर्ग के भीतर दोस्तों कुछ महल बने हुए हैं, तो महलों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां बने हुए हैं गजविलास महल। सर्वोत्तम विलास महल। ठीक है दोस्तों, ये थी कुछ मुख्य चीजें इस दुर्ग के बारे में। इस दुर्ग की एक विशेषता है दोस्तों, वो है इसकी जो छत है दोस्तों। इस दुर्ग की जो छत है वो काष्ठ की बनी हुई है, अर्थात लकड़ियों की जो छत बनी हुई है इस दुर्ग की। और इस दुर्ग की जो काष्ठ छत है दोस्तों, उसको दीमक से बचाने के लिए गौमूत्र का लेप किया गया है। गौमूत्र लेप युक्त छत। और ये जो छत है दोस्तों इस दुर्ग की, वो बनी हुई है लकड़ियों की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। इस दुर्ग में कुछ साके हुए हैं, 2.5 साके हुए हैं। 2.5 साकों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इस दुर्ग का जो अक्षय पोल है या अक्षय पोल है दोस्तों, इसी पोल से प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को यहां से मरु महोत्सव का आरंभ होता है, दीपक जलाकर। इसी अक्षय पोल से होता है। अब हम बात करें यहाँ के 2.5 साकों के बारे में दोस्तों। यहाँ कुल 2.5 साके हुए हैं। प्रथम जो साका है यहाँ का, देखिए प्रथम जो साका होता है दोस्तों इस दुर्ग के अंदर, वो होता है 1312 में, 1312 ईस्वी में। और इस समय यहाँ के जो शासक थे वो थे मूलराज बाठी प्रथम। और जो आक्रमण किया था दोस्तों वो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ये बात की हमने प्रथम आक्रमण के या प्रथम साके के बारे में। अब यहां दूसरा जो साका होता है दोस्तों, देखिए इस दुर्ग के भीतर दोस्तों जो दूसरा साका होता है वो होता है 1359 ईस्वी में, 1359 ईस्वी। पहला साका होता है 1312 में, दूसरा साका होता है 1359 में। और इस समय आक्रमण करते हैं फिरोज शाह तुगलक।
आक्रमण की बात करें हम, फिरोज शाह तुगलक। अब हम बात करें तीसरे साके के बारे में। तो देखिए दोस्तों, तीसरा जो साका होता है यहाँ पे वो होता है 1550 में, और इस समय यहाँ के जो शासक थे वो थे राव लूणकरण। ठीक है दोस्तों, राव लूणकरण के समय यहाँ पे साका होता है 1350 में, और ये साका कहलाता है दोस्तों अर्ध साका। अर्ध साका क्योंकि इस समय जोहर नहीं हुआ था, सिर्फ केसरिया हुआ था, और इन दो के समय ये जोहर भी हुआ था और केसरिया भी हुआ था। इस कारण इसे ढाई साकों वाला दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों। और इसी दुर्ग के बारे में हमने महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो हमने पढ़े कि इसी दुर्ग में जो बादल महल है वो सबसे बड़ा महल है, और अन्य जो राजस्थान के दुर्ग महल हैं उनमें जो सबसे बड़ा बादल महल है दोस्तों वो है जैसलमेर के दुर्ग में। अब हम बात कर लेते हैं एक छोटे से दुर्ग के बारे में, और जो बटनेर का दुर्ग है दोस्तों, तो हम बात करते हैं बटनेर के दुर्ग के बारे में। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं बटनेर दुर्ग के बारे में। और ये जो बटनेर है दोस्तों वो है हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बटनेर दुर्ग के बारे में। देखिए ये जो दुर्ग है दोस्तों वो भी दानवन्य श्रेणी के भीतर आता है, दानवन्य श्रेणी में आता है। देखिए कुछ दुर्ग हैं राजस्थान के जो 2 या 3 श्रेणियों में आते हैं, तो श्रेणियां यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। कि जो रणथंभौर का दुर्ग है वो एक गिरी दुर्ग भी है, एरंड दुर्ग की श्रेणी में आता है, वो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसके चारों ओर कटीले वन भी हैं, ये पहाड़ी पे भी बना हुआ है। तो ये जो दुर्ग है दोस्तों ये सिर्फ दानवन्य श्रेणी में आता है, क्योंकि इसके चारों ओर भी लगभग मरुस्थल है, तो यहाँ श्रेणी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अब हम बात करें निर्माण के बारे में, कि इस दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया दोस्तों। इस दुर्ग का निर्माण बाटी शासक भूपत द्वारा 298 ईस्वी में करवाया गया। देखिए दोस्तों, बाटी शासक जो भूपत हैं इनके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, और यहाँ एक नदी बहती है इस दुर्ग के पास से, वो है घग्गर नदी। तो ये दुर्ग है वो घग्गर नदी के पास स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें इसी दुर्ग के कुछ उपनाम हैं। इसी दुर्ग को कहा जाता है जैसलमेर के पश्चात। जैसलमेर के पश्चात
सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग। देखिए दोस्तों, इस दुर्ग में भी जैसलमेर के समान बुर्ज बने हुए हैं अनेक, इस कारण इसे जैसलमेर के पश्चात सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भी इसी कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी भी इसी दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों। उत्तरी सीमा का प्रहरी, देखिए दोस्तों, उत्तर से जो भी आक्रमण होते हैं वो सर्वप्रथम बटनेर दुर्ग पे होते हैं, इस कारण इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग भी इसी कहा जाता है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी इसी दुर्ग पे होते हैं। ये उत्तरी सीमा में आता है। जो भी आक्रमण होते थे उत्तरी सीमा से वो सर्वप्रथम बटनेर के दुर्ग पे होते थे। एक इस दुर्ग का उपनाम है बाटियों की मरोड़। इसी दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों बाटियों की या बाटी शासकों की मरोड़। तो ये हम पढ़े हमने बटनेर दुर्ग के कुछ उपनाम। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, उत्तरी सीमा का प्रहरी है, जैसलमेर के पश्चात सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला भी दुर्ग इसे ही माना जाता है दोस्तों। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इस दुर्ग के बारे में। ऐसे करके ये दुर्ग बना हुआ है दोस्तों, और इस दुर्ग के चारों ओर भी बुर्ज बने हुए हैं। देखिए, और यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, गोरखनाथ मंदिर। इस दुर्ग के भीतर एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है गोरखनाथ मंदिर। और यहीं शेर खां की कब्र भी बनी हुई है इसी दुर्ग के। शेर खां की कब्र, ये शेर खां है वो बलवान का भतीजा था। और इसी दुर्ग में गोरखनाथ का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। अब हम बात करें इस पे आक्रमणों की, तो इस पे आक्रमण जो होता है दोस्तों वो होता है 1001 ईस्वी में। हम आक्रमणों की बात करें, एक दो आक्रमण है। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी यहां आक्रमण करता है और इसी दुर्ग पर तैमूर लंग का भी आक्रमण होता है दोस्तों। 1398 ईस्वी में इसी दुर्ग पर तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तो देखिए, ये इस दुर्ग के बारे में कुछ मुख्य चीजें थी, या इस दुर्ग के बारे में जो मुख्य चीजें या मुख्य जो वास्तु या जो मुख्य इस दुर्ग के बारे के में हम बात करें, मुख्य जो इसकी विशेषताएं हैं, इस दुर्ग के बारे में जो मुख्य किंवदंतियां हैं उनको हमने जानने का प्रयास किया है। और दोस्तों, इसी दुर्ग के बारे में एक कहावत है, तुजुक ए तैमूरी, यह भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। भारत का सर्वश्रेष्ठ तैमूर की आत्मकथा है तुजुक ए तैमूरी। और तुजुक ए तैमूरी में इसी दुर्ग को कहा गया है यह भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ मुख्य विशेषताएं थी इस दुर्ग के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये क्लास आपको पसंद आए हो तो लाइक करना दोस्तों, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।